बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्टेटस को से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, जो रवायती सियासतदान हैं, वो सारे परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने हकीकी मानों में लोगों को तब्दील किया है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ती हो, मिनहाजुल कुरान के लोगों को मार पड़ती हो, पीपल्स पार्टी के लोगों को मार पड़ती हो, या तहरीक लब्बैक के लोगों को मार पड़ती हो, मुस्लिम लीग नून उसको इंजॉय करती है। उनके वर्कर्स, उनके लोग उसको इंजॉय करते हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तरबियत है वो ऐसे ही है। क्योंकि मियाँ साहब ने कभी इंसाफ के लिए या इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, उन्होंने इक़्तिदार के लिए की है। वो दोस्ती भी इक़्तिदार के लिए करते हैं, दुश्मनी भी इक़्तिदार के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इमरान खान को देखें, उन्होंने एक तब्दीली लाई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त इख्तलाफात रहे हैं, अभी तक है। यानी PTM के 2 मेंबर थे जिनके मिल जाने की वजह से वो आखिरी 2 वोट थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी 2022 में। तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से कितने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे PTI को। फिर हमेशा एक दूसरे पे बहुत तनकीद भी करते रहे हैं। लेकिन जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर एक अटैक किया, जिसका अनाउंसमेंट बाद में बैरिस्टर सैफ ने भी किया और उन्होंने बाकायदा इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर एक बात में तो बड़े समझदार हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का आदमी ही उनकी अनाउंसमेंट के लिए चुना। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर साहब जाने, उसका काम जाने, भी उनकी अनाउंसमेंट है वही कर दे, उनका बंदा ही कर दे। तो अपने आप को उन्होंने अक्लमंदी के साथ पीछे रखा। हालांकि अली अमीन गंडापुर भी उससे बढ़ के कुछ नहीं बोल सकते थे। मेरी जब उनसे बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि आईनी नुक्ता नज़र से वो मजबूर है, उनको वफाक के साथ चलना पड़ेगा। देखिए, हुकूमत के तकाजे होते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें उनकी माननी होती हैं, आपको पसंद है या नहीं पसंद। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस इशू में जो एक ज़्यादती हो रही थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही आगे कर दिया, बैरिस्टर साहब, और उसने आगे जो है वो फिर लोगों की को बुछाड़ हुई है। यानी इमरान खान साहब ने अपने लोगों को ट्रेंड किया, रूल ऑफ लॉ के लिए उनको कायल किया, आज़ादी इज़हार राय के लिए कायल किया, हकीकी आज़ादी और जमहूरियत के लिए और ग़ुलामी से आज़ादी के लिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने लोगों को तैयार किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है वो इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा, वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अंदाज़ा कीजिए कि PTM के ऊपर अटैक हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, एक वक्त आया कि वो उसको सपोर्ट कर रही थी इस मामले को कि जी कलदम तंजीम है तो हम नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी कमज़ोरी ये है कि जो सहाफ़ी गिरफ्तार किए गए उनको अभी तक आज़ाद नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा का पूरा जो है वो पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक। यानी जितने नौजवान हैं तहरीक इंसाफ के, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, चाहे वो रूपोश हैं, चाहे वो सामने हैं, चाहे वो वजारतों पे हैं, वो सारे बोल पड़े, मुराद से ही बोल पड़े। कासिम सूरी ने इसके ऊपर बात शुरू कर दी, शहबाज गिल ने इसके ऊपर बात शुरू कर दी, यहाँ पे जो असम्बलियों के अंदर लोग मौजूद हैं उन्होंने बात शुरू कर दी, जो सूबाई वज़रा है उन्होंने बात शुरू कर दी। तो एक सख्त किस्म का रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और लीडर्स का, जो इमरान खान साहब के नज़रिए पर खड़े हैं कि ये ज़्यादती है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में सियासी कारकुनों को मार पड़े तो वो गलत है, और खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कारकुनों को मार पड़े तो वो ठीक है। इस्लामाबाद में जो है वो इज्तिमा पे पाबंदी हो तो वो गलत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इज्तिमा पे पाबंदी लगाई जाए तो वो ठीक है। ये नहीं हो सकता। और जिस तरह वो कारकुन खड़े हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि कैदी नंबर 804 जो तब्दीली सोच के अंदर लाना चाहता था, कम से कम सोच के लेवल पर वो अपनी लड़ाई जीत रहा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पंडाल में गए, लोगों ने जाके नमाज जनाजा पढ़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो दुआ करने के लिए गए, जो शोहदा हैं। शाहिद खटक की मैं वीडियो देख रहा था, मेंबर कौमी असम्बली हैं PTI के, और अखोज़ादा यूसुफजई की मैं देख रहा था। ये अस्पताल गए शाहिद खटक, इन्होंने जाकर वहाँ पे मरीजों के साथ इजहार यकजहती किया, उनके साथ खड़े हुए। मैंने इनसे पूछा कि जी आपको कोई, उन्होंने कहा यार जो पख्तून है उसको लगी है चोट, हमारे सूबे के लोग हैं, हमारे हलकों के लोग हैं, अब वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी सोच क्या है ये एक अलग बात है। भाई ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, रियासती जबर का शिकार हुए हैं, जो हम भी हो रहे हैं, तो हम तो जाके उनके साथ खड़े होंगे। और यही हमने सीखा है गुज़िश्ता 2-2.5 साल में। यानी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर अपनी मर्जी आपके तहत जिला वतन होते रहे, पीपल्स पार्टी के लोग होते रहे, जेलों में जाते रहे, अपनी करप्शन पे पीपल्स पार्टी के लोग जाते रहे। इन लोगों ने तकालीफ देखी ज़िंदगी में, लेकिन सीखा कुछ नहीं।
आज भी अपने मुखालिफिन को ताकत के बलबूते पर कुचल रहे हैं। आज भी ताकत के बलबूते पर मुखालिफिन की औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को लगातार टॉर्चर का निशाना बना रहे हैं। स्टेट की ब्रूटल पावर को यूज कर रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं। इन्होंने कख नहीं सीखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीखा है। बड़ा आसान था, एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, उसको कुचल देते पूरी ताकत के साथ खैबर पख्तूनख्वा में और इल्जाम डाल देते वफाकी हुकूमत पे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बुलवाया एक जरगा और उनकी दावत के ऊपर मोहसिन नकवी भी गए और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी और एमन वली खान भी और बाकी लोग जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अमीर मुकाम वगैरह सारे वो वहाँ पे गए। और जाने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद जो अंदर खबरें आई हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये तो अली अमीन की कामयाबी है कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा लिया और वहाँ से ये कॉन्सेंट ले ली कि जी मैं अब पीटीएम वालों के साथ मैं जरगा करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़मीन पे भी बैठना पड़ा, मैं बैठ जाऊँगा, उनके साथ बात करूँगा। मैं तशद्दुद के रास्ते पे नहीं जाना चाहता, मैं सूबे में अमन रखना चाहता हूँ और मैं पुरअमन तरीके से उनके साथ बातचीत करूँगा, कोई रास्ता निकालूंगा। अब गंडापुर साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे पीटीएम के लोगों के साथ या जो पश्तून कौमी जरगा के लोग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इधर इन्होंने बैठ के इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शुक्रिया अदा किया सबका और उन्होंने कहा पुरअमन हल निकालेंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने भी वहाँ पे कुछ बातें की। उन्होंने कहा जी पहले अली अमीन का मौक़िफ़ कुछ और था कल, और फिर आज इनका मौक़िफ़ कुछ और है। यानी यहाँ पे भी मोहसिन नकवी साहब के अंदर का जो डिक्टेटर है वो मौजूद था और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के पास आकर भी वही बातें की जो बातें वो पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा जी गंडापुर ने पहुँचना था डी चौक और हमने गंडापुर को पहुँचने से डी चौक में रोकना था, तो वहाँ पे जो कारकुनान मौजूद थे उनसे आप पूछ लें कि अली अमीन गंडापुर कब आए थे डी चौक। अच्छा, इन्होंने ये बात की ना तो हमें वैसे तासुर यही था कि गंडापुर साहब डी चौक में गए थे। मैंने वहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी उनसे पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, ये डी चौक में कभी भी नहीं आए। अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक में कभी भी नहीं आए, ये मुझे बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा। और ये वो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी डी चौक में तो लड़ाई हो रही थी, तो गंडापुर साहब जो है वो जो एक परला रोड है उधर से आए, प्रेस क्लब वाली साइड से गए, कुछ जिन्ना एवेन्यू है वहाँ चाइना चौक है उस तरफ को गए थे और वहाँ पर रुकने के बाद फिर ये चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। ये मुझे बहुत सारे सहाफ़ी ये कह रहे थे। आज मोहसिन नकवी ने भी यही बात की है, मैंने दोबारा कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी डी चौक नहीं आए। अब इस पर अली अमीन गंडापुर साहब का बिल्कुल राइट है कि वो कोई मौक़िफ़ देना चाहें या उनके पास कोई सबूत है तो वो दें। मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे चला दूंगा कि गंडापुर साहब जो है वो पहुंचे थे डी चौक में। अब नाज़रीन, जो लोग पहले धमकियां लगाते थे सियासतदानों को, सियासी वर्कर्स को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, सरकारी अहदेदारों को और हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट के ईमा के ऊपर जो लोग धमकियां लगाते थे, वो जो लोग हैं ना वो अब जजों को धमकियां लगाना शुरू हो गए हैं। यानी एक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ी फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके बारे में जनाब उनका मौक़िफ़ आया और मैं हैरान हो गया कि ये अब इतनी दीदा दलेरी है कि धमकियाँ ऐसे लगवाई जाती हैं। धमकी जनाब ये आई है कि मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर नहीं करेंगे और अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज बहुत सख्त होंगे। अंदाज़ा कर लीजिए कि हालात कहाँ पहुँच गए हैं और मामला कहाँ तक पहुँच गया है। इमरान खान साहब की जो तीसरी बहन है, 2 बहनें उनकी गिरफ़्तार हैं और हैरत की बात यह है कि वो दोनों वहाँ पे निहत्ती मौजूद थीं, दोनों अलग अलग तरफ मौजूद थीं, अकेली अकेली मौजूद थीं। उनके साथ कारकुन भी नहीं थे कि दफ़ा 144 का निफाज हो जाता और उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। उनके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, ना उनके पास से कोई माइक्रोफोन बरामद हुआ जिसमें वो बोलते हैं। लेकिन अब पुलिस कह रही है जी वो भी बरामद करना है, फिर अब कह रही है धमाका खेज मवाद इन दहशतगर्दों से हमने बरामद करना है। उनका रिमांड पे रिमांड अदालत देती जा रही है। दोनों खवातीन जो हैं उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। ये है जी पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, और जजेस रिमांड पे रिमांड देते चले जा रहे हैं। आज फिर उनका 2 दिन का रिमांड हो गया और जज ने उन्हें मशवरा दिया कि जनाब आप अपने मोबाइल का पासवर्ड दे क्यों नहीं देती। मामला ये है उनके ऊपर कोई FIA का मुकदमा थोड़ी है, उनके ऊपर तो मुकदमा पुलिस का है। और क्या खवातीन के मोबाइल के पासवर्ड मांग के खवातीन के मोबाइल भी अब चेक किए जाएंगे इस मुल्क में? पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनका भाई साबिक वज़ीर आज़म है, सब जानते हैं वो घरेलू खवातीन है, उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने भाई के लिए निकलती हैं एहतजाज करने या जेल में मिलने के लिए, कभी कभी अपने भाई का पैगाम भी बाहर सुना देती हैं।
आज भी उन्होंने कहा जी हमें आप अंदर रख लें, बेशक हमारे भाई को छोड़ दें। तो बहनों का भाई के लिए प्यार है ना। अब देखें, इस पूरे ख़ानदान को अंदर किया हुआ है, किसी सियासतदान के साथ ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान अंदर, उनका भांजा अंदर, उनकी बीवी अंदर, उनकी दोनों बहनें अंदर, वो जो एक बहन बाहर रह गई है नौरीन साहिबा, उन्होंने अब हाई कोर्ट में जाके कहा कि मुझे मेरे भाई से मिलवाया जाए, क्योंकि उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वही बैरिस्टर सैफ ने ये स्टेटमेंट भी दिया था। अब बैरिस्टर सैफ को क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी देखती है शक की नज़र से, और ये कल से लेकर अब तक सब कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, तो उन्होंने ही कहा था कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैंने अपने सोर्सेज से कुछ चीज़ें चेक करवाई हैं, मैं नेक्स्ट वीलॉग तक आपको शेयर करने के काबिल हो जाऊंगा, कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएं फिर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े फैसले उनकी जानिब से आएंगे। कब तक उन्हें नज़रों से ओझल रखा जा सकता है, कब तक उन्हें उनके केस की सुनवाई ना हो, या उन्हें कब तक मुलाकातों को रोका जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला भी आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से हो रही हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि तरमीम के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है। तरमीम के हवाले से नंबर एक तो यह है कि घोड़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, यानी मंडी लगी है ना, तो मंडी में फिर घोड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मंडी इस दफ़ा इस्लामाबाद में लगी है, और वजह उसकी ये है कि मंडी को लीगलाइज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले के नतीजे में जो घोड़ों की मंडी है, MNAs की खरीदो फरोख्त, वो अब पाकिस्तान में लीगलाइज हो गई है, उसको जवाज़ मिल गया है। तो अब ज़मीर के नाम के ऊपर घोड़े खरीदे जाएंगे। पहले जो घोड़ा होता था वो 20 करोड़ का मिल जाता था, ऑलमोस्ट इतना मिल जाता, 15 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ का घोड़ा मिल जाता था। अभी ऐसा नहीं है, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि बड़े बड़े बिल्डर्स जिनके कुछ काम रुके हुए हैं सरकार में, या बड़े बड़े ऐसे ब्रोकर्स जिनकी दफ्तरों में फाइलें पड़ी रहती हैं, करोड़ों अरबों के काम होते हैं, उनको ये ऑफर किया गया है कि आप MNAs लेकर आए, हम आपके काम करवा देते हैं। यानी सरकारी खातों में वो अरबों रुपए कमा लेंगे, सिर्फ उन्हें MNA तोड़ के लाकर देने हैं। इट्स अ वेरी गुड डील। अब वो कोशिश कर रहे हैं और कीमत बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों की कीमत बढ़ रही है। कुछ इतलात के मुताबिक जो एक घोड़ा है वो लगभग 60 करोड़ तक भी पहुंचा, लेकिन घोड़े बिकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें वो दौड़े तो उनकी टांग टूट जाएगी, और जिस घोड़े की टांग टूट जाए उसमें फिर अवाम को और तमाशाइयों को किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रहती। तो बहरहाल जो छोटे अस्तबल वाले घोड़े हैं वो ज़रा थोड़े कम कीमत के हैं, जो बड़े अस्तबल वाले घोड़े हैं जो कम तादाद में होते हैं उनकी कीमत भी ज़्यादा है। तो बहरहाल लूट सेल लगी हुई है, लेकिन बिक कोई नहीं रहा। डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। बाज़ औक़ात सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो कीमत कम हो जाती है। इस दफ़ा घोड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा घोड़े चाहिए, लेकिन सप्लाई बहुत कम है, बड़ी महदूद है, लिहाजा कोई भी घोड़ा काबू नहीं आ रहा। लोग डरते हैं कि इमरान खान से बेवफाई करेंगे तो पब्लिक नहीं छोड़ेगी और सियासत भी बढ़ जाएगी, और नस्लों तक लोग इस बात को याद रखेंगे कि इस आदमी ने और इसके ख़ानदान ने इमरान खान से उस वक्त गद्दारी की जब पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी। अब आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की फ़िलहाल अभी तक कोशिशें जारी हैं। फजलुर रहमान साहब ने जब से अपनी आईनी तरमीम दी है तो हुकूमती कैंप से जहाँ जहाँ से हमने रब्ता किया, उन्होंने ये कहा कि फजलुर रहमान साहब की आईनी तरमीम में तो हमारा फ़ायदा ही कोई नहीं है, ना इसमें हम ट्रिब्यूनल से बचते हैं, ना इसमें हमारा इलेक्शन बचता है, ना इसमें हम इमरान खान को ज़्यादा देर तक अंदर रख सकते हैं, और ना ही इसमें हम अदलिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मसला क्या है, 200 केसेज हैं टोटल, पाकिस्तान में लाखों केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ 60,000 केस है। तो 200 केसेस के लिए नई अदालत तो नहीं बनेगी ना। नई अदालत बनेगी पुरानी सारी अदालतों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हुकूमती कंट्रोल अदालतों के ऊपर हो जाए और उसके ज़रिए से पूरे निज़ाम को काबू में रखें। अब ये तो सिर्फ एक बेंच बन जाए तो मामला हल हो जाएगा। तो उनकी पूरी तवज्जो इस बात पे है कि वो अपनी मर्जी की तरमीम लाएं, लेकिन PTI ने और फजलुर रहमान साहब ने अपनी तरमीम का मुसवदा लाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और आने वाले दिनों में अब कोई जल्दी भी नहीं है किसी को। यानी कादी फायदी साहब जा रहे हैं, उनको अलविदाई इशाया देने का भी एहतमाम कर लिया गया है, प्लान कर लिया गया है वकला की जानिब से। 24 तारीख को उनको गुड बाय कर दिया जाएगा, 25 को वो बाज़ाब्ता रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस आएंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब हैं तो वैसे वज़ीर आज़म फॉर्म 47 पे, लेकिन हर थोड़े दिन बाद जो है वो
एक अजीबोगरीब काम कर देते हैं। स्टेटमेंट ज़रा आप सुन लें। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की, उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए फ़्रेश और नया तजर्बा है, मैं बहुत हौसला महसूस कर रहा हूँ। यानी शहबाज शरीफ ने कभी अपने लीडर या अपने भाई या उसके विजन की कभी ऐसे तारीफ़ नहीं की जैसे वो आर्मी चीफ की कर रहे हैं। ये बिला वजह या बगैर लालच के किसी की तारीफ़ नहीं करते, किसी की तारीफ़ नहीं करते। अब जितनी तारीफ़ें शहबाज शरीफ ने, यानी मईशत है तो वो भी आर्मी चीफ के खाते डाल देते हैं, अमनो अमान है वो भी उधर ही खाते डाल देते हैं, फॉरेन पॉलिसी है वो भी उधर खाते डाल देते हैं, दाखिला पॉलिसी है वो भी उधर खाते डाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो भी उधर खाते डाल देते हैं, आईटी है वो भी, हर चीज़ को शहबाज शरीफ उठा के उधर खाते डाल देते हैं। वजह क्या पता आपको? क्योंकि जो बहुत बड़ा फेलियर इनके गले पड़ने लगा ना, ये एंड में उठा के वो भी उधर खाते डाल देंगे, हम तो थे ही कुछ नहीं। तो पीएमएलएन ये जिस तरह की हुक्मरानी कर रही है ना, तो फिर पीएमएलएन को चाहिए कि हुकूमत भी उधर ही दे दे। और दूसरी जो सिंपल बात है वो ये है कि अगर यही करना था तो आप अपने मंशूर में लिखते कि मुस्लिम लीग नून सारी चीज़ें करने पर हर मौके पर आर्मी चीफ से काम करवाया करेगी और उनका शुक्रिया अदा किया करेगी। ये मैं एक तरह से मशवरा देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इनसे बच जाएं। इन्होंने सारा मलबा जो है वो मिलिट्री पे डाल देना बाद में। अपनी सारी नालायकी, अपनी सारी जो इन्होंने की है पाकिस्तान की मईशत की तबाही, वो सारी ये डाल देंगे बाद में इदारों के खाते में और ख़ुद चुप करके निकल जाएंगे। एक और कुछ मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन लोगों को अगवा करने का सिलसिला एक मरतबा फिर तेज़ हो गया है और सबसे पहले जो है वो यानी मुख्तलिफ लोगों को अगवा किया गया। आगा सरवर को अगवा किया गया। आगा सरवर सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रैलीज़ थी या जो एहतजाज थे उनके ऊपर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई थी। और उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं उमर मलिक, ये पाकिस्तान से बाहर थे, इनके वालिद बीमार हुए तो ये उनकी खातिर पाकिस्तान वापस आए थे। ये गुलकार हैं, इमरान खान साहब के लिए गीत लिखते और गाते थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी है और नरम आदमी है बहुत। इनको भी जनाब अगवा कर लिया गया है। इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब को अगवा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से एक एक्टिविस्ट को अगवा किया गया है। तो लोगों को अगवा करने का सिलसिला एक मरतबा फिर तेज़ हो गया है। अब इस मुल्क में या तो सरमायाकारी होगी या फिर अगवाकारी होगी। ये फ़ैसला जो करने वाले फ़ैसला साज वो कर लें कि वो क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में क्या हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।